गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है। ऑल राइट, ओके, ग्रेट। सो वेलकम टू टुडेज सेशन, टाइप्स ऑफ वर्शिप। सो आज के सेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक सर ने दिया है। लेट अस सी कि क्या क्या इसमें निकल के आता है। मीनवाइल जसप्रीत जी, जो चाय आप बना रहे हैं वो हमें भी भेजिएगा जरूर। और ओके, सो लेट अस स्टार्ट। टाइप्स ऑफ वर्शिप बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किस किस तरह की वर्शिप हम लोग करते हैं। तो हम लोग बचपन से वर्शिप करते आ रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो बहुत रिच है। इतने सारे गॉड्स गॉडेसेस हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, और सब लोग एक साथ रहते हैं इतने मल्टी रिलीजियस कॉस्मोपॉलिटन सेटअप में। आई थिंक कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना कल्चरली रिच होगा। और इसलिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्शिप्स हैं। उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास एक पीपीटी के माध्यम से किया गया है। आई होप आपको पसंद आएगा। इन द मीनवाइल आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? ओके, सो संध्या आंटी कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा, ध्यान एंड कर्म कांड इज टाइप्स ऑफ वर्शिप। ओके, वेरी नाइस। ये एक आंसर है। और भी अगर आपके पास अपने ओपिनियंस हों तो प्लीज उन्हें चैट बॉक्स में लिखिए। आई होप यू कैन सी द पीपीटी। ऑलराइट, सो ओके, सो 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। प्रेयर के क्या फॉर्म्स हैं, प्रेयर के क्या मेथड्स हैं, ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स एंड एडोरेशन है, जिसमें कि हम भगवान को, ईश्वर को बार बार ये दोहराते हैं कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर निर्भर हैं। ये एक फॉर्म ऑफ प्रेयर है। एक पिटिशन होती है, अर्जी होती है, जिसमें क्या कहते हैं, हम भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। कोई फिजिकल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे कोई ना कोई डिमांड, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से करते हैं, ठीक वैसे ही। और एक इंटरसेशन है, जिसमें कि हम किसी दूसरे के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर अपने बच्चों के बिहाफ पे, अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे, अपने जिन जो जो लोग हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनके बिहाफ पे। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो अक्सर सबके लिए या सबके बिहाफ पे प्रार्थना करते हैं। थैंक्स गिविंग, यानी जिसमें हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमारे लिए हमेशा निरंतर करते रहते हैं। और प्रेज, जिसमें हम भगवान की तारीफें करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भजनों में भगवान की तारीफें करते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ प्रेयर है। इसके बाद एक फॉर्म आता है मंत्र चैंटिंग का। हम सब वाकिफ हैं, हम सब अवेयर हैं, हम सब जानते हैं मंत्र चैंटिंग के बारे में। सो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंत्र। इनको विभाजित किया जा सकता है 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स में। सैटर्न वैदिक मंत्र, पुराणिक मंत्र, बीज मंत्र और सामान्य मंत्र। सो इनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ मंत्रास। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर्स। सो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने देखा प्रेयर, हमने देखा मंत्र, और अब हम जाएंगे प्रोसीजर्स पे।
तो प्रोसीजर्स पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हम यात्राएं करते हैं, ये एक प्रोसीजर है। चर्च में मास करते हैं, वो भी एक प्रोसीजर है। हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो भी एक प्रोसीजर है। हम भजन कीर्तन करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। इसके बाद आते हैं रिचुअल्स। अब रिचुअल्स भी समझने के लिए 3 टाइप्स में विभाजित किए जा सकते हैं। एक होते हैं मिथिक राइट्स, यानी कि उन स्टोरीज को ड्रामेटाइज करना जो कि लेजेंडरी स्टोरीज हैं, एग्जाम्पलरी स्टोरीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जिनको हम देख पाते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हमने सुना है, या तो अपने पेरेंट्स से या अपने स्क्रिप्चर्स में, डिपेंडिंग अपॉन हम किस रिलीजन को, किस एरिया को बिलोंग करते हैं। फिर होते हैं कैलेंड्रिकल या टेम्पोरल राइट्स, यानी कि जिनको हम टाइम टू टाइम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत रखते हैं या कुछ पर्टिकुलर डेज पे फास्ट करते हैं। कुछ सीजन्स में करते हैं, जैसे सावन के महीने में हम लोग कुछ तरह के प्रोसीजर्स करते हैं। इसी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैसाखी है या नया साल है। इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल्स हैं टेम्पोरल राइट्स के। फिर है राइट्स ऑफ पैसेज। तो जब हम अपने जीवन में कुछ पड़ाव पार करते हैं, अलग अलग टाइप के पड़ाव, जैसे कि जब हमारा जन्म होता है तो बेबी शावर होता है, और उसके बाद अपनी लाइफ में जैसे जैसे हम क्या कहते हैं बढ़ते जाते हैं, तो हमारे कुछ राइट्स परफॉर्म होते हैं। प्यूबर्टी की स्टेज पे होते हैं, शादी की स्टेज पे होते हैं, मृत्यु के टाइम पे हमारे फाइनल राइट्स होते हैं। सो ये कुछ राइट्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जो हम टाइप। अब हमें ये समझना है कि जो भी हमने अभी तक देखा, जितने भी प्रकार के वर्शिप हमने अभी तक देखे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव वर्शिप है। These are all forms of objective worship, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के ये वर्शिप करते हैं। अब इसके बियॉन्ड आज हम चलेंगे और एक नए टाइप का वर्शिप समझेंगे, जो है सब्जेक्टिव वर्शिप, यानी कि जो हम स्पिरिचुअल लोग करते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पिछले जन्मों में जो हमने पास्ट लाइव्स ली हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए कि हमको स्पिरिचुअल पाथ मिल पाया, उनमें हमने ये सब ऑब्जेक्टिव वर्शिप्स किए हैं। हम में से सब लोगों ने किए हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि अपने सोल के एवोल्यूशन के लिए हम सब ने अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं के साथ जन्म लिए। कभी पुरुष बनकर, कभी स्त्री बनकर, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए। और उन्हीं एक्सपीरियंसेस के टाइम पर, उन्हीं एवोल्यूशन के टाइम पर, जब हम बेबी सोल से लेकर के, यंग सोल से लेकर के मैच्योर सोल तक पहुंचे, हमने ये सारे एक्सपीरियंसेस लिए और उनके साथ साथ हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव वर्शिप्स भी किए। और अब वो टाइम आ गया है कि हम सब्जेक्टिव वर्शिप करते हैं, यानी कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। और आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो जब हम पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सब्जेक्टिव वर्शिप की तरफ
बढ़ रहे हैं या हम सब्जेक्टिव वर्शिप कर रहे हैं। जब हमारी वर्शिप ही इंटरनलाइज हो जाती है तो ये सब्जेक्टिव वर्शिप हो जाती है। और आज हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है, जो हमारा मेडिटेशन है, वो कंप्लीट वर्शिप का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्शिप प्लस सब्जेक्टिव वर्शिप, दोनों को मिला करके हमारी वर्शिप कंप्लीट होती है, हमारी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, हम अपने पास्ट लाइफ्स में ये ऑब्जेक्टिव वर्शिप कर चुके हैं और अब इस लाइफ में हम सब्जेक्टिव वर्शिप कर रहे हैं। तो आज हम इनको इंटीग्रेट करने वाले हैं, आज हम इन दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम आज के सेशन में मर्जर करने वाले हैं इन दोनों टाइप ऑफ वर्शिप्स का। और साथ के साथ पिछले जन्मों में अगर कोई ऑब्जेक्टिव वर्शिप पेंडिंग रह गई है, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ दोष हैं, जैसे कि कालसर्प दोष है या उनको पितृ दोष है, और उन्होंने उसके लिए कोई भी प्रोसीजर्स नहीं किए हैं, उसके लिए कोई वर्शिप नहीं की है। सबके साथ होता है, सबकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है, मांगलिक दोष है, इस तरह से जो भी दोष आपकी कुंडली में है या ग्रह दोष है, तो उन सब का निवारण भी आज हम करेंगे। क्योंकि यही सर का मैसेज है कि स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली वहां जा करके ये सब प्रोसीजर्स करने पड़े। तो जो जो हमारा पेंडिंग है, जो जो ऑब्जेक्टिव वर्शिप हमारी पेंडिंग रह गई है, जो जो ऑब्जेक्टिव वर्शिप हमारी कंप्लीट करनी रह गई है, आज हम एस्ट्रली उसको करने वाले हैं। सो आज हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे गंगा जी के किनारे, ऋषिकेश में इसलिए क्योंकि वहां पे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है। वहां पे गंगा माँ का वाटर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है, पहाड़ है, ईथर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, सारे पांचों एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं। और जो जो लोग ऋषिकेश जा चुके हैं, ऋषिकेश रिट्रीट अटेंड कर चुके हैं, उनको मालूम है कि इसकी अहमियत क्या है। सो आज हम गंगा जी के तट पर चलेंगे, गंगा जी के किनारे बैठेंगे और आज हम ये कंप्लीट वर्शिप करेंगे। जो भी हमारा पेंडिंग है आज उसको कंप्लीट करेंगे। जिस भी टाइप का दोष आपकी कुंडली के हिसाब से बच गया है, आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज में बच गया है, आपके पास्ट लाइफ्स में पेंडिंग रह गया है, आज वो सब कंप्लीट करेंगे। और ऑब्वियसली हम ये सब डिवाइन गाइडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे, तो कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई प्रोसीजर नहीं यूज करेंगे, सिंपली सरेंडर करेंगे। और उसके बाद जो जो आता जाएगा, जो जो दिखता जाएगा, जो जो प्रोसीजर हमें लगेगा कि हाँ हमें ये इस टाइम पे ये करना है, हम इंट्यूटिवली जो भी हमारे दिल में आएगा, मन में आएगा, उसको करेंगे। अगर कोई भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, अगर कोई जिनको हम मानते हैं, तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। बट अगर कोई ऐसे भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं जिनको इस लाइफ से हम नहीं जानते, नहीं पहचानते या नहीं मानते, सो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हमें उनको एक्सेप्ट करना है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। क्योंकि पिछले किसी लाइफ में हमने जरूर उनकी साधना की है, जरूर शायद हम उस रिलीजन में कभी रहे होंगे, और उसका जो शेष अंश है आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। So I hope this will be a very interesting and a very important meditation for all of us. So let us start. Please text करिए, बताइए अगर आप लोग रेडी हैं। Meanwhile अगर कोई पानी पीना चाहता है, वॉशरूम जाना चाहता है, so please do that. आप सबके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऋषिकेश में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है, और अब इसमें सर ने डिवाइन गाइडेंस से एक दिन बढ़ा दिया है, यानी पहले ये 3 दिन की रिट्रीट थी, बट नाउ इट इज अ 4-day रिट्रीट फ्रॉम 17th of September to 20th of September. सो जो भी लोग इसको अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को रजिस्टर करिए।
आप में से कुछ लोग जो एसकेएम के ग्रुप्स में हैं, आपने देखा होगा कि सर इस रिट्रीट के लिए बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करने वाले हैं, और उसके पीपीटी के कुछ ग्लिम्पसेस हमने देखे जिसमें कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट लेवल नॉलेज सर शेयर करने वाले हैं जो अभी तक किसी भी रिट्रीट में नहीं की है। सो आई होप आप सब लोग आने वाले हैं इस रिट्रीट में। प्लीज रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सॉट आफ्टर प्रॉपर्टी है, तो इसमें केवल एक लिमिटेड नंबर 36 लोगों का ही अकोमोडेशन मिल पाया है। इसके बियॉन्ड फिर आपको अकोमोडेट नहीं कर पाया जाएगा, तो प्लीज अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें जिससे आप निराश ना हो। ऑलराइट, सो इफ एवरीबॉडी इज रेडी, लेट अस स्टार्ट। प्लीज टेक्स्ट करके बताइए अगर आप लोग रेडी हैं तो। Okay, so I hope everybody is ready. प्लीज एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को देखिए, क्या वो कंफर्टेबल है। कहीं तनाव या स्ट्रेस तो नहीं है। अगर आपको कहीं भी तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है, तो अपने पोस्चर को चेंज कर लीजिए। अपनी सांसों को देखिए, क्या वो गहरी होती जा रही हैं। अपने शांत होते हुए मन को देखिए, शून्य होते हुए विचारों को देखिए। देखिए कैसे आप और भी ज्यादा गहराई में जाते जा रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए, पूरी तरह से शांत होते हुए।
और भी ज्यादा रिलैक्स्ड। ध्यान को अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर लाइए। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कीजिए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कीजिए और अपने हार्ट सेंटर को एक्सपैंड होने दीजिए, विस्तृत होने दीजिए। इस प्रेम को अपने भीतर, अपने अनाहत चक्र में, अपने हार्ट सेंटर में और भी ज्यादा बढ़ने दीजिए। अपने गुरुओं का आवाहन कीजिए, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, जिनमें भी आप आस्था रखते हैं, आज उन सबको याद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आज आप ऋषिकेश में गंगा के किनारे बैठे हैं। माँ गंगा आपके सामने बहती हुई, उसकी पानी की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। चारों तरफ उन पहाड़ियों को देख सकते हैं, साफ और स्वच्छ हवा आपकी नासिका से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। बंद आंखों के साथ आप उन सभी संतों की, ऋषियों की चेतना को महसूस कर सकते हैं, जिन्होंने उस तट पर साधना की है। इन सब डिवाइन सोल्स की, हायर सोल्स की हाई कॉन्शियसनेस अब आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपके भगवान, ईश्वर
ये सारे संत मानो एक दिव्य ऊर्जा के फॉर्म में, रूप में, एक दिव्य ऊर्जा की स्वरूप में ऊपर ब्रह्मांड से आते हुए आपके सहस्रार चक्र से कनेक्ट हो रहे हैं। इन सारे कनेक्शंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ, प्रबल होता हुआ, डीपन होता हुआ महसूस कर सकते हैं। शायद आप इन मास्टर्स की, इन सेंट्स की, इन गुरुओं की चेतना को भी पहचान पाए, महसूस कर पाए। इस लाइट को देखिए। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव वर्शिप की, पिछले जन्मों में भी अलग अलग प्रकार की ऑब्जेक्टिव वर्शिप की, और आज हम सब्जेक्टिव वर्शिप करेंगे। आज हम इस प्रकाश की, इस दिव्य ऊर्जा की, उस परमात्मा की इबादत करेंगे, वर्शिप करेंगे। उसके साथ अपने कनेक्शन को और भी गहरा होने दीजिए। जैसे जैसे आपका कनेक्शन और गहरा होता है, आपको इनका विजडम, इनका ज्ञान, इनकी ब्लेसिंग्स, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आज हम केवल इस रोशनी की, इस प्रकाश की पूजा करेंगे। इस चेतना में जो भी ज्ञान है, वो सब आपके भीतर अब डाउनलोड हो रहा है। आपका कनेक्शन अब पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है, पूरी तरह से पक्का हो चुका है। अब अपने आप को पूरी तरह से इस रोशनी पर, इस प्रकाश पर, इस लाइट पर सरेंडर कर दीजिए। इस प्रकाश को पूरी तरह से अपने शरीर के भीतर प्रवेश करने दीजिए। हर एक सेल में, मसल में,
अपनी बंद की आंखों में अब अपने आप को वहीं गंगा किनारे देखिए और ये संकल्प कीजिए कि आज माँ गंगा के किनारे बैठकर इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के बचे हुए जो भी दोष हैं, जो भी अधूरे कर्म हैं, जो भी अधूरी प्रार्थनाएं हैं, जो भी अधूरी साधनाएं हैं, जो भी अधूरी इबादत है, पूजा है, वर्शिप है, आज आप वो सब पूरी कर रहे हैं। अपने मन को अपने गुरुओं के निर्देश पर बहने दीजिए। शायद आप प्रार्थना कर रहे हो, शायद आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, शायद आप कोई यज्ञ, कोई हवन कर रहे हो या आरती कर रहे हैं। अगर आपने कभी किसी यात्रा का संकल्प किया जो अधूरी रह गई हो, तो आज आप वो यात्रा कर सकते हैं, धामों की यात्रा, उस तीर्थ स्थल की यात्रा। आप चारों धाम भी जा सकते हैं, मक्का मदीना भी जा सकते हैं, हेमकुंड साहब भी जा सकते हैं। शायद आप चर्च में मास कर रहे हो, आपने अगर भगवान के साथ किसी भी जन्म में कोई भी कमिटमेंट किया, कोई भी ओथ ली, प्रण लिया जो अधूरा रह गया, कोई वादा किया, कोई प्रॉमिस किया, आज वो सब पूरा हो रहा है। आपके गुरुओं का प्रेम, उनकी ब्लेसिंग्स इस दिव्य ऊर्जा के रूप में आपके भीतर आ रही हैं। अपने आप ही वो सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। वो सारे रिचुअल्स, वो सारी पूजा, सब एक साथ आज पूर्ण हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। बची हुई सारी प्रार्थना, सारी अर्चना, अगर आपने कोई सेवा करने का संकल्प लिया जो अधूरा रह गया, तो आज वो भी पूरा हो रहा है।
मंगल दोष, शनि दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं। ये सब प्रक्रिया आपके गुरु, आपके मास्टर्स, उस हायर कॉन्शियसनेस की सेजेस, सेंट्स, सब वो कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको अलाउ कर रहे हैं, होने दे रहे हैं। जो भी मन में आता है बस उसे कंप्लीट हो जाने दीजिए। इस रोशनी को अपने भीतर विस्तृत होने दीजिए। हो सकता है एक प्रोसेस होने के बाद आप कोई दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, फिर तीसरा। पिछले जितने भी जन्मों के जितने भी वर्शिप पेंडिंग रह गए, सब कंप्लीट हो रहे हैं। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते रहें। इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर कंटिन्यूसली फ्लो होने दें। आपके गुरु, आपके मास्टर्स, सारे हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स सब आपकी मदद कर रहे हैं। पूरी तरह से आपके ये सारे प्रोसेसेस अब कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले जन्मों का, इस जन्म का जो भी पूजा अर्चना साधना शेष थी, सब अब पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे करके अपने ध्यान को अपने सहस्रार चक्र पर लाइए, क्राउन चक्र पर। और इस वाइट लाइट को एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए।
देखिए कैसे अब आप इस वाइट लाइट के साथ मर्ज होते जा रहे हैं। पूरी तरह से अब आप इस वाइट लाइट में घुलते जा रहे हैं। आपकी चेतना केवल अब इस लाइट के साथ है। पूरी तरह से आप इस दिव्य लाइट में, दिव्य ऊर्जा में मर्ज हो चुके हैं। अब आपको इनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है। मोक्ष, निर्वाणा, अब आप इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। आपकी सोल ने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली है। हमेशा हमेशा के लिए अब आप इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से, लाइफ एंड बर्थ के साइकिल से मुक्त हो चुके हैं। इसको महसूस कीजिए। हमेशा हमेशा के लिए आपकी आत्मा कंप्लीटली फ्री हो चुकी है। यू हैव अटेन्ड द अल्टीमेट फ्रीडम। कृतज्ञता के भाव के साथ, विद फीलिंग ऑफ डीप डीप ग्रैटिट्यूड, bring your awareness back to your heart center. अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर वापस लेकर आइए और दिल की गहराई से अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट का, उन सारे ऋषियों का, संतों का, उन सारे हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आज आपकी मदद करी। ऋषिकेश की इस पावन धरती का, गंगा माँ का, एयर एलिमेंट का, ईथर एलिमेंट का, सबका धन्यवाद कीजिए। पांचों तत्व का धन्यवाद करते हुए आज अपने साथ जुड़े हुए उन सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए जिनकी कलेक्टिव एनर्जी के साथ मिलकर आज हमको ये फ्रीडम मिल पाया। हमारे गुरु, हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए जिनकी गाइडेंस में आज हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया। और अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए जिसने आज ये जर्नी की। इसी ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ
धीरे धीरे वापस अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए, वापस लौट आइए। हाथों की पैरों की उंगलियों को चलाइए। जब भी आपको लगे आप पूरी तरह से रेडी हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। डॉक्टर उदिशा और पूरी एसकेएम टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस एनर्जी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। हम सब की एनर्जी की वजह से ही ये मेडिटेशन इतने पावरफुल हो पाते हैं, इतने सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।